नॉट अ लेसन, इट्स अ पोम, और इसका नाम है द लिटिल रिवर, जिसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम दिया था, याद है? हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. कैन एनीवन टेल मी द पेज नंबर? मैं दिखा देती हूँ आपको। Ma'am, 35. यस, दिस इज द, जी जी, मैम 37। मैं दिखा रही हूँ मेरे बेटा, एक सेकंड दो मुझे। राइट, ओके, तो हम आज ये वाली कविता करेंगे विच इज ऑन पेज नंबर 37, राइट? पेज नंबर 37 है एंड 1.3 है, ठीक है, 1.3 है। अभी इसका क्या शीर्षक है पोम का? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम? एक छोटी नदी। वहां क्या लिखा है बेटा? आपकी बुक में क्या The title of the poem is The Little River. वेरी गुड, द लिटिल रिवर। अभी लिटिल रिवर किसने लिखा? हु इज द पोएट? कैन समवन टेल मी हु इज द पोएट? The poet रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा प्रीति, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि जब बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं ना, कोई भी बच्चा बोल रहा होता है, तो आप इस तरह से बीच में नहीं बोलेंगे। आप लोग अपना इधर यू विल रेज योर हैंड या अपना टर्न का वेट करेंगे, ठीक है ना बेटा? ओके, सब बच्चों को मैम मैं बताऊं एक सेकंड। हाँ जी, अभी the poem is written by Rabindranath Tagore. एंड मे आई नो हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर? कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? कौन थे? अच्छा चलिए, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके आपको लेके जाती हूँ। तो पहले मैं आपको, आपने उनकी फोटो देखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की? No, ma'am. मैम उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है। अच्छा, उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है। उन्होंने कविता तो लिखी है। क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? राष्ट्रगीत। वेरी गुड, जनगण मन उन्होंने ही लिखा है, ठीक है? यस मैम, यस। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट, गुड इंफॉर्मेशन। मैं एक मिनट, एक सेकंड, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, राइट? अब दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब पता है ना? आजादी, यस। तो जब जो हमारा देश है, जब इसको गुलाम बना लिया गया था, अंग्रेज लोग आ गए थे ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था। आपने कई मूवीज भी देखी होंगी, शायद अपनी मम्मी पापा से कभी बातें सुनी होंगी, दादा दादी ने बताया होगा, है ना, कि कैसे अंग्रेज आए थे। तो उन्होंने कुछ तो जो नवाब थे, जो राजा थे, वो सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, ठीक है? दे हैड रेज देयर स्वॉर्ड। स्वॉर्ड्स का मतलब उन्होंने अपनी तलवार रेज करके उठाकर अंग्रेजों की खिलाफत की थी, उनके खिलाफ खड़े हुए थे, ठीक है बेटा? लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स थे, पोएट्स थे, जिन्होंने अपनी कलम से लड़ाई लड़ी। यू नो, कलम से लड़ने का क्या मतलब होता है? दिस इज दी, कलम किसे कहते हैं हम? पेन को। मैम तो यस, वेरी गुड बेटा। तो आपने सुना होगा, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कि पेन इज माइटियर देन sword. पेन इज माइटियर देन sword. sword पता है ना? sword पता है ना? sword पता है ना क्या होता है sword? नो मैम। बेटा sword होती है तलवार। सुनिए, तलवार की पिक्चर देखी है कभी? तलवार चलाते थे पहले, है ना? तो तलवार बेटा, तलवार से ज्यादा ताकतवर
माइटियर का मतलब ताकतवर है पेन। अब आप पूछोगे पेन कैसे ताकतवर हो गया? पेन से तो आप किसी के साथ सामना नहीं कर सकते, है ना, लेकिन यस हम कर सकते हैं। अब हमने कलम से अगर किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं तो उसका असर एक तलवार चला के जो हम चोट पहुंचाते हैं उससे ज्यादा है। ठीक है, Yes, आप ma'am. तलवार से आप शरीर को घायल कर सकते हो, शरीर को चोट पहुंचा सकते हो, पर पेन से आप खिलाफत करके, खिलाफ लिखकर, समझ गए, मतलब मैम अगेंस्ट होम कोर्ट में जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है उसके खिलाफ हम कोर्ट में लिख सकते हैं कि इन्होंने मुझे यह तकलीफ पहुंचाई है। हाँ बेटा, कोर्ट में तो लिख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोर्ट भी अंग्रेजों के अंतर्गत था, उनके अंडर था। ठीक है, तो जो हमारे महान पोएट्स थे उन्होंने अब कुछ कुछ कविताएं ऐसी लिखी, उनके शब्द ऐसे थे कि जो कि प्रोवोकेटिव थे, मतलब वो राजाओं को और एक आम आदमी को इस बात की एक अंदर से एक मोटिवेट करते थे, उनको जगाते थे, जगाना, ठीक है, जगाते थे कि उठो, खड़े हो और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ो, अपनी आजादी के लिए लड़ो। ठीक है, और उसमें से एक कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है बेटा, और आपके सामने मैंने आपको फोटो भी दिखा दी, अभी आपने कहा था हमने नहीं देखा रविंद्रनाथ टैगोर जी को की फोटो। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की फोटो है, राइट। और इन्होंने जो है जनगण मन भी लिखा था, और जिसे हम अपनी इंडिपेंडेंस डे के दिन और स्कूल में और भी कभी कोई ऐसी कोई गैदरिंग होती है, कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, तो उसमें हम गाते हैं कि नहीं गाते हैं? राष्ट्रगान गाते हैं ना? मैम Yes, ma'am. मैम प्रेयर के समय भी गाते हैं। प्रेयर भी होती है स्कूलों में, प्रेयर, हाँ स्कूलों में प्रेयर भी होती है, वेरी गुड। ठीक है, तो उनको दूसरा नाम क्या था? उनका दूसरा नाम था, उनको प्यार से, आदर से लोग उनको गुरुदेव भी बोलते थे। अब आपको मालूम है गुरु कौन होते हैं? टीचर होते कि नहीं होते? तो गुरुदेव उनको बड़े आदर से, प्यार से बोला जाता। ठीक है बेटा, और ये उनकी फोटो है। अब आप भूलोगे तो नहीं, कभी भूलोगे तो नहीं? नहीं मैम। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो कविता लिखी है द लिटिल रिवर, वेरी गुड बेटा, जो लिटिल रिवर कविता लिखी है बेटा, उसके द्वारा वो क्या बताना चाह रहे हैं? व्हाट इज ही ट्राइंग टू कन्वे? ठीक है, कन्वे का मतलब उसके द्वारा क्या जताना चाह रहे हैं, क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है। अब आपको एक, जब आप रिवर सोचते हैं, हम सब अपनी आंख बंद कर लेते हैं 2 मिनट के लिए और एक रिवर को बहता हुआ देखते हैं। ठीक है, और रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा? अपर कोर्स कहते हैं ना, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। रिवर जो होती है हमेशा ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्ट्रीम्स होते हैं, पतली पतली धाराएं होती हैं पानी की, जो पहाड़ों में से निकलती हैं, और हाँ आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। और जब वो आपस में जुड़ जाती हैं, पतली पतली धारा, और एक ही दिशा में चलती हैं, तो क्या बन जाता है बेटा? एक ही दिशा में जब चल रही होती है सब धाराएं एक साथ जुड़कर, तो क्या बन जाती है? रिवर। 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 यही रिवर, यस बेटा। अब यही नदी जब आगे कल कल करती हुई चलती है, जब आगे बहती है बेटा, तो किससे जाकर मिल जाती है? दे मीट किसको मिलता? समुद्र। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और हम समुद्र को क्या बोलेंगे? सी। वेरी गुड, ठीक है, मिल जाती है। आप सब महाराष्ट्र में रहते हो, आपने अरेबियन सी देखी है? अरेबियन सी देखी है? Yes. देखा होगा ना। तो बेटा समुद्र में जाके पानी की धाराएं मिलती हैं और मिलकर वो एक नदी बनाती हैं, और नदी जो है जाकर मिलती है आपके सी से। ओके, वो उसका है। तो जब आप एक बात बताओ, जब रिवर बह रही है तो कई बार बीच में पत्थर भी आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं रिवर के अंदर, आते हैं ना।
अब उन रिवर, क्या रिवर रुक जाती है उन पत्थरों से? नो मैम। नो मैम, नहीं रुकती। वो अपनी वो पत्थर को No, पार ma'am. करके निकल जाती है। यस, इट क्रॉसेस कभी कभी वो पत्थर को भी अपने साथ लेकर जाती है। हाँ, और जो बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको हम बोल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, बोल्डर्स, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसके ऊपर आप कभी कभी नदी के बीच में जाके बैठ के फोटो भी क्लिक करते हैं, है ना, करते हैं ना उसमें खड़े होकर, या वो, तो वो बहुत बड़े Yes, बड़े ma'am. बोल्डर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। राइट, लेकिन वो पत्थर भी नदी की जो उसकी जो करंट है, जो उसका रास्ता है, उसको नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। ठीक है, और रिवर जो है चाहे साइड से निकल जाए पर वो निकल Yes, जाती है। ठीक है ना, तो हमें रिवर क्या सिखाती है? व्हाट डज इट टीच अस? हमें क्या शिक्षा मिलती है रिवर से? जस्ट टेल मी, सोचो, रिवर से हमें क्या अगर शिक्षा मिल रही हमारे है? आगे कुछ भी संकट आया तो हम संकट का सामना करना चाहिए, हमें उसे पार कर देना चाहिए। एक्सीलेंट बेटा नेहा, एक्सीलेंट, वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। थैंक यू मैम। ठीक है, सो इट टेल्स अस दैट वी शुड बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का क्या मतलब हुआ? हमें नहीं रुकना है, हमें नहीं रुकना। ठीक है, चाहे कितनी मुश्किलें, ठीक है, अब वो पत्थर रूपी मुश्किलें अगर हमारे जीवन में आती हैं तो वो हमारे चैलेंजेस होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है बेटा, हमें चलते जाना है। लाइफ डजंट स्टॉप। आप ही देखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो जिंदगी भी किसी के लिए नहीं रुकती बेटा, हमें लाइफ समय चलती के लिए चली रुकना जाती है। चाहिए मैम। किसके लिए रुकना चाहिए बेटा? हमें हाँ जी बोलो। समय के लिए रुकना चाहिए। नहीं, हमें समय के लिए नहीं रुकना चाहिए बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय, आपको पता है, टाइम इट कीप्स मूविंग। ठीक है, जो अभी इस टाइम है वो अब अगले पल नहीं होगा, जो अगले पल है वो उसके अगले पल नहीं होगा। सो टाइम डजंट स्टॉप एंड नीदर द टाइम नॉर द लाइफ। हमारी जिंदगी नहीं रुकती है, तो हमें अगर जीवन अपना भरपूर जीना है, ठीक है, अपनी जो जिंदगी में जो सोचा है वो बनना है, करना है, और चाहे कितनी मुश्किलें आए बेटा, तो वो जो है हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ जी जब रिवर की बात कर रहे हैं, तो एक तो वो लाइफ की बात कर रहे हैं, जिंदगी की बात कर रहे हैं, हमारे जीवन की बात कर रहे हैं। दूसरा वो क्या बता रहे हैं? River also signifies freedom. River is a symbol of freedom. मैम, जब तक हाँ जी बोलो। हमें स्वातंत्र नहीं मिल रहा था, उस वहां तक रविंद्रनाथ टैगोर ने कोशिश की और हमें स्वातंत्र मिल गए। हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है ना, तो सबने कोशिश की थी बेटा। ठीक है, आजादी दिलाने में सबने कोशिश की थी, अपना सबने योगदान दिया था, एवरीबडी हैड कंट्रीब्यूटेड। रविंद्रनाथ टैगोर जी रिवर के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी फ्रीडम की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर फ्रीडम। हमें पहले फ्रीडम नहीं थी, ठीक है, अंग्रेज लोग हम लोगों को चला रहे थे, जैसा वो कह रहे थे हम अपना जीवन वैसे ही जी रहे थे ना, यस isn't मैम। it? But then we are as हमें अपने जीवन को जीने का पूरा हक है। ठीक है, तो वो जो फ्रीडम है वो क्या जता रहा है? रिवर, जैसे रिवर को कोई बांध नहीं सकता, nobody can stop river। ठीक है ना, रिवर विल कीप फ्लोइंग, इट विल फ्लो टिल इट मीट्स द सी। जब तक वो सी को नहीं मिल लेती वो तब तक बहती जाती है। तो रिवर यहाँ पर दो चीजें बताती है, एक तो वो बोलती है आर लाइफ, एक तो लाइफ के बारे में बता रही है दैट लाइफ इज अनस्टॉपेबल, लाइफ चलती जाएगी चाहे कितनी मुश्किलें हो, हमें नहीं रुकना है क्योंकि जिंदगी नहीं रुकेगी। नंबर टू, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट फ्रीडम, दैट इज आजादी इन हिंदी। ठीक है, आप उसको मराठी में क्या बोलते हो आजादी को? स्वतंत्र। स्वतंत्रता। तो फिर मराठी का
वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको देखो, मैं एक छोटी सी रविंद्रनाथ टैगोर जी की द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी एक कविता है। इसका नाम भी लिटिल रिवर है, ठीक है। पर उसमें से उन्होंने कुछ लाइंस ली हैं, जैसे लिटिल रिवर फ्लोइंग टू द क्राउड कैरिंग माई बोट टू द सी। अब यहाँ पे कैरिंग माई बोट टू द सी का क्या मतलब है? बोट क्या होता है? बोट क्या होती है? जहाज, नाव, नाव। नाव। जहाज नहीं होता, नाव। जहाज। वेरी गुड, वेरी गुड। नाव। जहाज को मैं भी आपको करेक्ट कर दूं बेटा, जहाज को इंग्लिश में शिप बोलते हैं और नाव को बोलते हैं बोट। ठीक है बेटा। तो वो जो बोट है, अब जैसे अब देखो, यहाँ पर तो बच्चा बैठा है एक हाथ में कागज लेके, और शायद वो कागज की नाव बनाएगा और वो पानी की जो दिशा है उसमें वो नाव बहनी शुरू हो जाएगी। बहेगी कि नहीं बहेगी? ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो रिवर है वो हमें फ्रीडम बताती है, वो तो बहती ही जाएगी, कोई उसको नहीं रोक सकता। ठीक है। लेकिन साथ ही रिवर हमें जीवन भी बता रही है। इट टेल्स अस अबाउट आवर लाइफ विच इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। हमारी लाइफ में इतनी चीजें हैं, क्या मिस्ट्री है। लिटिल रिवर मर्मरिंग इन द ग्रास। मर्मरिंग का क्या मतलब हुआ बेटा? मर्मरिंग मतलब धीरे धीरे बोलना। मर्मरिंग का मतलब धीरे धीरे बोलना, ठीक है, ताकि दूसरे को ना सुनाई दे जाए। ओके। तो वो क्या बोल रही है? ऐसी क्या चीज है जो रिवर बोल रही है? ऐसा लगता नहीं रिवर बात कर रही है ना? बात कर रही है। वो उसका साउंड ही वैसा आता है मैम, तो उसका साउंड ही वैसा आता है। बिल्कुल। और वो ऐसा मैम उससे पानी का साउंड आता है। पानी का साउंड आता है देखो, और वो पानी के साउंड से ऐसा लगता है वो बात करके हमें ये बोल रही है कि उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर लाइफ है। अब आपको ये भी पता होगा कि आपने अगर इतिहास पढ़ा है अपने स्कूल में, कि पहले जमाने में जो शहर होते थे, है ना, और जो राजपाट होते थे, वो ज्यादातर नदी के किनारे ही रखे जाते थे। नदी के किनारे क्यों रखते थे? क्योंकि नदी उस समय आपको पानी के अलावा वो आपको एक ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर से उधर ले जाने में भी हेल्प करती थी। ठीक है। अगर नदी नहीं होगी तो पानी मिल सकता है हमें? नहीं मिल सकता ना। नो मैम, पानी ही हाँ, तो जितने शहर बसे, हाँ जी, यस बेटा, पानी ही हमारा जीवन है। पानी जीवन है, और उसके बगैर तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो क्या No, है कि हाँ, तो यहाँ पे सीक्रेट क्या हुआ? वो जो रिवर है वो कह रही है मेरे अंदर जीवन है, ठीक है, आई गिव यू लाइफ। और वो कैसे देती है? पानी के बगैर तो हम नहीं रह सकते। तो पहले जमाने में भी बेटा, जब राजा महाराजा होते थे, तो वो हमेशा कोशिश यही रहती थी कि उनका शहर या उनका राजपाट वही हो जहां पर रिवर हो, ठीक है, और नदी हो। और उससे उनको कितनी आसानी होती थी, उस नदी के पानी को पीते थे, नदी के पानी से अपने दिनचर्या के सारे काम करते थे। उसी नदी के पानी से वो गेहूं अनाज को उगाने के लिए भी तो चाहिए ना पानी, सींचने के लिए, है ना। तो फॉर इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, सींचने को। तो इरिगेशन पर्पस के लिए चाहिए था। और तो और उससे भी पीछे अगर हम चले जाएं, तो जब हमारे पास अर्ली मैन थे, वो वाले लोग जो उसमें रहते थे, गुफा में रहते थे, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, ठीक है। तो जो गुफा में रहते थे, तो वो लोग भी कोशिश करके बेटा नदी के पास ही रहते थे। क्योंकि क्या करते थे, वो लकड़ियों को बांध के आपस में, तब तो नाव नहीं होती थी, है ना, तो वो क्या करते थे, लकड़ियों को एक साथ बांध देते थे रस्सी से, और फिर एक हल्की लकड़ी लेकर उसके ऊपर खड़े होकर या बैठ के उसको ऐसे ऐसे करके चलाते थे। तो चलाने से क्या होता था बेटा, रिवर भी, नदी भी चल रही है अपने अपने दिशा में, और वो भी आराम से उसी के साथ साथ तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। ठीक है। तो रिवर हमें हर तरह से हेल्प करती है। ओके। तो ये तो हुई सच्चाई, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो कि एक रिवर हमें बताती है और दिखाती है। अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके आपकी बुक में आ रही हूँ बेटा।
चलिए, अब आप लोग सब अपनी अपनी कविता को का ये वाला पेज 33 खोल लीजिए। ओके मैम। मैम हमारी बुक में 37। 37, आई एम सॉरी बेटा, आपकी बुक में 37 नहीं, मेरी बुक में भी 37 है, गलती से बोल दी। ठीक है, सॉरी। अब आप ये बताओ कि जो टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने जो है वो जो ये है नेचर, ठीक है, प्रकृति, उसको बहुत प्यार करते थे और बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ही वॉज वेरी हैप्पी विद नेचर। ओके, तो वो मोस्टली अपनी कविताओं में, अपनी पोम में वो नेचर की, चिड़ियों की, पानी की, पहाड़ों की, नदी की, मतलब इन सब चीजों की, फूल पत्तियों की, पेड़ों की, इन चीजों की बातें करते हैं। तो जब वो इन चीजों की बातें कर रहे थे, तो वो ऐसी बात करके वो क्या बताना चाह रहे थे? व्हाट वाज ही ट्राइंग, क्या बताना चाहते हैं? वो ये कह रहे, हाँ, क्योंकि मैम नेचर, रिपीट कीजिए ना। कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हमेशा प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है, क्यों करते मैम हैं? प्रकृति यानी नेचर, नेचर, मैम नेचर हमें सब कुछ देता है। नेचर हाँ, स्वार्थी नहीं रहता है हमारे से। जैसे पर्सन सेल्फिश रहता है वैसे नेचर तो नहीं रहता है। नेचर हमें सब बिल्कुल, कुछ दे देता है। यस, नेचर इज अ बिग गिवर, वो हमें हर चीज देता है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ नेचर, नेचर और क्या फॉर ह्यूमंस। यस, फॉर ह्यूमंस इट गिव्स सो मेनी थिंग्स। और उसके अलावा और क्या है? नेचर जो है बेटा, उसका कोई एंड नहीं है। वो इट विल रिमेन देयर फॉर एवर, वो हमेशा वहां रहेगा। हम लोग जो है, हम लोग जीते हैं अपनी लाइफ को, फिर चले जाते हैं। नेचर विल नॉट, नेचर को कोई नहीं रोक सकता। तो नेचर के थ्रू हमें रविंद्रनाथ जी ये कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फ्रीडम। ही टॉक्स अबाउट लाइफ विच इज अनस्टॉपेबल। ठीक है, और उस लाइफ को पूरा जीने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? हमें नेचर से मिल रही है। ऑल नेचुरल थिंग्स आर गिविंग अस एनर्जी। ओके, लाइक रिवर, और वो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं रिवर का। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है? द लिटिल रिवर। आप कोई पहली 4 लाइनें पढ़ के सुनाएगा? अवर लिटिल रिवर। मैम मैंने इसको कोई पढ़ के सुनाएगा? प्रणाली। प्रणाली, 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 आप नहीं, अब मैंने एक का नाम ले लिया, सारे नहीं बोलेंगे। प्रणाली, प्रणाली, यस मैम। कौन बोल रहा है बीच में? मैम मैं पढ़ू? नहीं, मैंने प्रणाली को बोला ना बेटा, उसने पहले ही अपना नाम दिया, तो उसको पढ़ने दो। ठीक है, मैम बाद में मैं पढ़ूं। हाँ हाँ नेहा, बिल्कुल। Our little river, its meanders along. In summer, the water is only kept deep, and cow and cart can cross it with ice. Ease, For ease. for the For these banks banks, thought though high, though how are not too steep. not too steep. अब मैं आपको मतलब बताती हूँ बेटा। सबसे पहले बात आई मियंडर्स की। क्या होते हैं मियंडर्स, मुझे बताओ। What are meanders? Tell me. पार करना। मैम बोल। एक सेकेंड, ये मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, अब ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मुझसे, लेकिन ये क्या हुआ ये बताओ। रिवर। ये रिवर, रिवर मैम। रिवर है, लेकिन रिवर का शेप क्या है बेटा?
हाँ टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये कौन सा शेप दिखा रहा है हमें? टेढ़ा है। नहीं नहीं, शेप क्या दिखा रहा है? इसकी जो आकृति है वो कैसी है, शेप कैसी है? एस बना रहा है ना, एस। हाँ ये यस नहीं बेटा, एस, एस बना रहा है, ठीक है। तो एस बना रहा है। जब हम मियांडर्स जो होते हैं ना बेटा, अभी मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जो ये मियांडर्स होते हैं वो एक रिवर है जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, ठीक है। और इसी के अंदर वो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बहती है बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाते हैं बेटा, सारे पत्थर आ जाते हैं, ओके, घास आ जाती है, आ जाते हैं, घास आ जाती है, यहाँ पर भी सारे पत्थर। अब क्या हुआ, जब इतने सारे पत्थर रास्ते में आ गए यहाँ पर सारे, तो क्या रिवर तो नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी ना। तो जब वो बहती जाएगी तो आप बताओ, वो रास्ता निकालती जाती है, ऐसी रास्ता निकालती है, यस मैम। ठीक है। और जब वो रास्ता से निकालती हुई जाती है तो वो क्या बनाती है, एस, क्या बनाती है, एस। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मियांडर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं हम मियांडर। तो अवर, जी, तो अवर अब मैं पढ़ रही हूँ बेटा, आर लिटिल रिवर इट मियांडर्स अलोंग, हमारी छोटी सी नदी मियांडर बनाती भी जा रही है, ठीक है। इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप। समर क्या होता है बेटा, समर क्या होता है? वेरी गुड। अब बताओ, अच्छा समर में बताओ, समर में आपको पता है कि रिवर में पानी कम हो जाता है? यस मैम। अच्छा, पानी कब होता है। मैम क्योंकि समर में ज्यादा बारिश नहीं पड़ती है, इसलिए पानी कम हो जाता है और हमें नदी को बार बार देखने के लिए बोर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो नदी आप बताओ कब ओवरफ्लो करती है, उसमें नदी में पानी कब बढ़ जाता है? रेनी सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि समर में जो वाटर है इज ओनली नी डीप। नी डीप का क्या मतलब हुआ? नी आपको पता है, घुटना, ठीक है। तो हम आराम से नदी गुडघे के लेवल पर, मतलब हमारे नीच के लेवल पर पानी होता है। यस, वेरी गुड। तो हम आराम से नदी पार कर सकते हैं, वेरी गुड। अब बेटा, तो जो काउज हैं, गायें हैं और कार्ट्स हैं, कार्ट्स मतलब जो गाय बैल के साथ एक गाड़ी नहीं बनाती, बैलगाड़ी, दे कैन क्रॉस इट विद ईज। ईज का क्या मतलब हुआ? ईज का मतलब मैम वो आसानी से पार कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। तो हमने ईज वर्ड कहाँ से लिया? इजी से। ईज वर्ड कहाँ से लिया? इजी से। इजी। आप कहते हो ना ये क्वेश्चन, ये प्रश्न तो बहुत इजी था, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैम दिस इज वेरी इजी। यस मैम। इजी में अगर हम वाई हटा के ई लिख देते हैं तो वो ईज बन जाता है। और ईज का मतलब आसानी। क्या मतलब हुआ? आसानी से। अब भूलोगे तो नहीं? इस शब्द को भूलोगे तो नहीं? नो मैम। ठीक है, मैम Yes. स्क्रीन ब्रेक हो रही है। हाँ जी बेटा। अच्छा स्क्रीन मैं दोबारा, ब्रेक हो रही है। स्क्रीन ब्रेक हो रही है बेटा? मेरा तो सब कुछ ठीक हो रहा है। आपका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा? नो बाकियों को दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, तो अभी अच्छा चलो आप मेरी आवाज पे अब ध्यान दो। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईज, कि सिंस पानी जो है वो सिर्फ घुटनों तक है, तो जो बैलगाड़ी है, जो गाय हैं, जो और भी एनिमल्स हैं, वो सब बड़े आराम से इधर से उधर चले जाते हैं। इतना समझ आया?
फॉर द बैंक्स हाई, अब वो क्या कह रहा है, फॉर द बैंक्स दो हाई टू स्टीप। बैंक्स क्या होते हैं बेटा? मैम नदी का किनारा, मैम वेरी नदी का गुड, जो वेरी किनारा गुड, है वेरी बड़ा वेरी है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो नदी का किनारा तो है, लेकिन नदी का किनारा बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, स्टीप मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, इसलिए आराम से पानी भी कम है, नदी का किनारा भी ऊंचा नहीं है। तो बेटा जो गाय बैल जो भी मतलब जो उनके जानवर हैं वो बहुत आराम से इधर से उधर चले जाते हैं। अब वो जा तो लेकिन नदी में से ही रहे ना, पानी में से ही रहे ना, ठीक है ना? तो ये याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, ये 4 लाइन कौन मैम पढ़ेगा? नेहा, नेहा, मैं पढ़ू प्रीति। दीपाली, प्रीति और दीपाली, आपको भी चांस दूंगी, चांस में नेहा को पढ़ने दो, दीपाली और प्रीति देती हूँ मैं। दीपाली आप, सॉरी नेहा आप पढ़ो। नो Yes. साइन ऑफ, No sign of slime. The sands shine bright. On one shore, cash fields blossom white. ब्लॉसम, ब्लॉसम बेटा, Blossom white. ब्लॉसम वाइट, यस, Chirping mine Chirp. frog that sight. through that side, very good. The jackal's howl is heard there at night. Well, at night, excellent बेटा, वेरी, देखो आप कोशिश करोगे तो आप पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। सो नो साइन ऑफ स्लाइम, स्लाइम क्या होता है? वो चिपचिपा सा नहीं होता है, आपने देखा जब जब बारिशें होती है पानी कीचड़ कीचड़ हो जाता है, फिसलने का डर रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता? बेटा पानी कम है समर में वाटर हैज रिसीडेड, रिसीड का मतलब क्या होता है? चलो अच्छा आपको चल गई तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। ओके बेटा, मेरे को एक मिनट दो, आपको एक नया वर्ड बोल रही हूँ, रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पानी जो है ना नदी में वो पीछे चला जाता है। जब भी बरसात नहीं होती ना बेटा, तो पानी का लेवल जो होता है रिवर का वो नीचे आ जाता है और वो पीछे हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है। तो आगे क्या रह जाएगा? जब पानी पीछे हो जाएगा तो रेत रेत रह जाएगी ना, रेत रह जाएगी ना, रेत तो होती है पानी के सरफेस में, और जब पानी ही पीछे चले तो क्या हो गया? तो रेत रेत रह जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है जब बरसातें होती हैं और बहुत पानी ज्यादा भरा हुआ होता है तो बहुत ज्यादा चिपचिपाहट हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं नो साइन ऑफ स्लाइम, स्लाइम मतलब ऐसे कुछ भी स्टिकी सब्सटेंस नहीं है। द सैंड्स शाइन ब्राइट, क्या हो गया? पानी जो है वो पीछे, दीपाली बेटा म्यूट पे हो जाओ बिकॉज आपकी तरफ से आवाज आ रही है बच्चे, थैंक यू बेटा। तो क्या है कि जब पानी जो है वो रिसीड हो गया, पानी जो है पीछे हो गया, अब पानी पीछे हो गया तो रेत तो पीछे नहीं जाएगी ना बेटा, रेत तो अपनी जगह रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो कह रहा है कि जो सैंड है, रेत है, जब उसके ऊपर धूप की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो आपने देखा है सैंड के ऊपर एकदम ऐसा लगता है जैसे गोल्डन गोल्डन सिल्वर सिल्वर कुछ चमक रहा है। यस मैम। चमकती है, ठीक है बेटा। तो उसका मतलब है ये जो लिखा है द सैंड्स शाइन ब्राइट, सॉरी, तो सैंड्स कब शाइन करेंगी ब्राइट? जब पानी रिसीड कर जाएगा, जब पानी पीछे चला जाएगा और किसको छोड़ देगा? रेत को छोड़ देगा, ओके। ऑन वन शोर काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, बेटा काश जो होते हैं ना सफेद रंग के फूल होते हैं, ओके। और ये हाँ, और इसको कभी कभी ना इसको शुगर केन का भी नाम देते हैं, हालांकि वो शुगर केन नहीं है जो हम खाते हैं, बट इसको कहते हैं, मैंने कभी सुना था कि कोई इसको कुछ कहते हैं, इसको शुगर केन टाइप्स कुछ बोलते हैं। जैसे बांस होता है ना, बांस का खेत देखा आपने? बांस, अब वो जैसे पतले पतले बांस होते हैं, यस मैम, ऐसी ही इनकी लंबी लंबी डंडियां होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी डंडियां होती है और उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर के फूल निकले हुए होते हैं, लंबे लंबे ऐसे करके झूल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि एक शोर पर, शोर मतलब किनारे पर, काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, सफेद काश के फूल दिखाई पड़ रहे हैं,
ठीक है। और क्या चर्पिंग है? चर्पिंग का क्या मतलब हुआ बेटा? चर्पिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्पिंग? अच्छा मैं बता, चर्पिंग कौन चर्प करता है? बर्ड्स। कौन करता है? ऑल ऑफ यू। जब बर्ड्स, चिड़िया, तो वो जब चू 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 करती हैं तो वो क्या, हम उनको क्या बोलते हैं? चर्पिंग। बर्ड्स आर चर्पिंग। तो चर्पिंग मैनास, मैना क्या होती है? मैना एक बर्ड होती है, ठीक है। एक बर्ड का नाम है। स्पैरो नहीं होती बेटा, वो स्पैरो नहीं। मैना एक छोटी सी काली सी बर्ड होती है, मैना उसका नाम होता है। थ्रू दैट साइट, चर्पिंग मतलब वो बड़ी प्यारी प्यारी मधुर आवाज निकाल रही है मैना। कहते हैं ना, मैना जो है, मैना की आवाज सुनाई दे रही है, तो बड़ी प्यारी प्यारी सी आवाज निकाल रही है। काश के फूल खिले हुए हैं और जो रेत है वो चमक रही है। अब बेटा अगर हम आंख बंद करें और ये तीनों चीजें सोचें, क्या तीन चीजें सोचें? सैंड चमक रही है, फूल खिले हुए हैं काश के, और मैना चर्प कर रही है, मैना चहचहा रही है, तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर आ जाती है ना? आ जाती कि नहीं आ जाती है? यस आती है मैम। ना? इसको हम इमेजिन करने लगते हैं। और इमेजिनेशन से मैंने आपको बताया था पोएटिक डिवाइस कौन सा होता है? इमेजिनेशन से बना है कौन सा पोएटिक डिवाइस है? जब हम आंख बंद, हाँ, इमेजरी। क्या बोलते हैं उसको? इमेजरी। मैंने बताया था ना, इमेजिनेशन से बना इमेजरी, है ना? ठीक है। Yes, तो ma'am. हम इमेजिन, तो ये पूरा इमेजरी है। दिस इज कॉल्ड, हाँ, तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट? थ्रू दैट साइट। साइट का क्या मतलब हुआ बेटा? साइट का मतलब बताओ? बाजू। जगह, 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 प्लेस। बाजू। बाजू बोलो या कुछ, वो साइड होता है बेटा। बाजू इज साइड। बाजू मीन साइड में बैठा है हमारे, ठीक है ना? साइट है ये, SITE। साइट का मतलब होता है जगह, जगह, प्लेस, प्लेस, जगह, खुली ठीक है। जगह। तो वो, हाँ, तो जब मैना चर्पिंग कर रही है, जब मैना आवाज निकाल रही है मधुर, तो वो पूरी जगह जो है वहां कैसे सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन दैट, राइट? ओके, अब इसके आगे यहाँ से दीपाली। दीपाली अभी 4 लाइन पढ़ो। Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट प्रीति पढ़ेगी। हाँ, Yes, ma'am. The jackal's hole is हाउल, हाउल। there. दीपाली 1 मिनट बेटा। इट इज नॉट होल, इट इज हाउल। हाउल हेलो मैम। मैम वो 4 लाइन ही मैंने पढ़ी है, अक्रॉस ईट ग्रोज, उस वहां से पढ़ना है मैम। नहीं, द जैकल्स हाउल आपने नहीं पढ़ा है बेटा, हम अभी वहां पे आ रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ साइड तक पढ़ा है। बोलो बेटा। पढ़ू मैम? दीपाली पढ़ो। मैम मैं हाँ। पढ़ूं? नहीं दीपाली तो There at night. हाँ बोलो। Across lie groves of mango and palm. The village priests wait in their Well, full shade. वेरी गुड। Girls and boys bath close to the Wait. bank. ओके, बस, थैंक यू दीपाली। अब मुझे समझाने दो, जैकॉल क्या होता है बेटा? जैकॉल देखा है ना आपने? जंगलों में दिखता है ना जैकॉल हाउस। जैसे वो अपना एक हिंदी में क्या बोलते हैं जैकॉल को? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मैम जंगलों में घर होता है, एक ऊंचा होता है वो। हाँ, उसका फोटो तो मैं नहीं, मेरे पास नहीं है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इन हिंदी कहते हैं इसको सियार। क्या कहते हैं बेटा? सियार।
सियार, ठीक है। तो वो जैकल जो है वो रात को ही निकलता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जब वो उसकी आवाज कैसे होती है, हाउल करता है वो जोर से, ठीक है। अब आप एक बात सुनो, यहाँ पे मैना जो है वो चर्पिंग कर रही है, चूचू करती है, जैसे वो आवाज निकाली है प्यारी सी, और जैकल क्या कर रहा है, हाउल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब ऑनोमोटोपिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ऑनोमोटोपिया। ये ऐसे शब्द होते हैं बेटा कि जब आप उनको सुनते हो तो आपको वो चीज दिखनी शुरू हो जाती है, वो चीज दिमाग में उसकी पिक्चर खिंच जाती है। अगर हम चर्पिंग बोलते हैं तो एकदम से हमारे को चिड़िया दिखनी शुरू हो जाती है। अगर हम चैटरिंग बोलते हैं तो हमको मंकी, बंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर हिज साउंड आता है तो क्या होता है, कौन करता है हिज, कौन करता है, स्नेक करता है, स्नेक करता है। वेरी गुड आकांक्षा। तो स्नेक दिखना शुरू हो जाता है। और अभी यहाँ पे हाउल कौन करता है, जैकल, सियार। तो द जैकल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट, रात्रि के समय किसकी आवाज सुनाई देती है, जैकल की। अक्रॉस हाई ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम। व्हाट आर द ग्रूव्स, ग्रूव्स किसे कहते हैं। मैं एक सेकेंड इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, आपको ग्रूव्स की पिक्चर दिखाना चाहती, लेकिन आई थिंक एक सेकेंड दो मुझे, एक सेकेंड दो बेटा। आई थिंक मैंने बंद कर दिया उसका, एक मिनट। मैं आपको ग्रूव्स की पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। हाँ, खुल नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगी क्लास में। ये कहीं पर ये खुल नहीं रहा। ओके मैम। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, मैंने आपके लिए वो रखी, वो गलती से मुझसे बंद हो गया पेज। यस मैम। हाँ, हाँ, ओके। तो बेटा होते हैं जैसे पेड़ होते हैं ना बेटा, सारे पेड़ वो एक झुंड नहीं बना लेते, झुंड बना लेते हैं। यस मैम। पेड़ जो है जब आपस में ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको एक जैसे ना एक छतरी सी बन जाती है, ठीक है, एक छतरी सी बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव। और कभी कभी ये जो ग्रूव्स हैं नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्रूव्स हैं मैं आपको उसकी फोटो आपके रिसोर्स मटेरियल में शेयर कर दूंगी ताकि आप देख लो, ठीक है। तो मैंगो के ग्रूव्स, आम के और पाम के, ये जो है वो अब क्या बता रहा है कि रात के टाइम सियार हाउलिंग कर रहा है, ठीक है। एंड अक्रॉस लाई, और दूसरी तरफ क्या है बेटा, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ग्रूव्स, ग्रूव्स। एंड वो किसके हैं, मैंगो के एंड पाम के, ठीक है। वो आपस ऐसे लंबे लंबे पेड़ हैं। द विलेज ट्रीज ड्वेल इन द कूल शेड, उन ग्रूव्स के शेड में, उनकी छाया में कौन बैठा है, विलेज प्रीस्ट। कौन बैठा है, विलेज प्रीस्ट। क्या कर रहा है बैठ के, प्रीस्ट क्या कर रहा है, कौन होता है प्रीस्ट, गांव नहीं, प्रीस्ट हम किसको कहते हैं बेटा, बताएगा कोई, गांव के लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, होते तो गांव के है, बट प्रीस्ट को कहते क्या है, पुजारी। क्या कहते हैं, पुजारी। वो पूजा नहीं करते, पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो जो पुजारी है, गांव का पुजारी, वो कहाँ बैठा है बेटा, कहाँ बैठा है, ट्रीज की ग्रो शेड के नीचे। वेरी गुड, ही इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री, जिसको कि हम ग्रूव कहते हैं, वहां पे बैठा है। और वहां पे बहुत अच्छा है, धूप नहीं है तो आराम से बैठा है। गर्ल्स एंड बॉयज bathe close to the bank,
ये बाथ नहीं था बेटा, इसको हम बेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दीपाली? बेद। बेद। हाँ, क्यों बोलते हैं बेद? अगर ये बात होता तो BATH होता। क्या होता? BATH। अभी BATH के आगे क्या लग गया? क्या लग गया? ई। वेरी गुड। तो हम इसको बोलेंगे बेद। क्या बोलेंगे? बेद। बेद। तो कौन बेद नहा रहा है वहां पर? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं गांव के। हाँ, वो वहां पे नहा रहे हैं, है ना। गांव के बच्चे जो है वो नदी किनारे नहा रहे हैं। तो एक तो विलेज प्रीस्ट जो है वो बैठा हुआ है वहां पर, पूजा कर रहा है। जो गांव के बच्चे हैं वो नहा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे जो है और क्या है, स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेट। और जब वो अपना पानी में ऐसे से चल रहे होते हैं ना, पानी तो कम लेवल पर है ना, तो वो खड़े हो सकते हैं। तो वो क्या करें, गमछा नहीं होता यहाँ पर, एक कपड़ा डालते हैं, गमछा, एक कपड़ा नहीं यहाँ पे डालते शोल्डर पे, शोल्डर के ऊपर एक कपड़ा, ऐसी तौलिया का ले लो या क्या ले लो, उसको हम गमछा कहते हैं। मैम उसे हाँ, मैम उसे शाल कहते हैं, शॉल। हाँ, उसको शाल बोलो या टॉवल बोलो, उसको जैसे तौलिया होता है छोटा सा, उसको वो लेकर उसको पानी में ऐसे जोर जोर से बच्चे मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मस्ती कर रहे हैं, मस्ती खेल कर रहे रहे हैं, खेल रहे हैं। वेरी गुड, खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रीति आपकी बारी है। आप बहुत देर से बोल रहे थे, एट डस्क से पढ़ो, ये 4 लाइन है। मैम मैं ऋतुपर्णा। बेटा प्रीति को पढ़ने दो, मैंने प्रीति को रोका था, फिर ऋतुपर्णा, फिर आप पढ़ लेना। ओके मैम। पढ़ो प्रीति। Is she there? हाँ, यस मैम। पढ़ो बेटा। फ्रॉम यहाँ से एट डस्क At dusk and down, once they are bathed indoors. They sleep, wash cool क्लॉथ्स, clothes, वॉश क्लॉथ्स, wash club to taps small fish to their household tasks. The wished wives return. wise return hunting east, west, rivers and sand to स्कार, cloud each इसको स्कार बोलते हैं, यू साइलेंट होता है, इट्स कॉल्ड स्कार। स्कार ईच डिश। सब लोग बोलो स्कार। इसको ना Skal नहीं बोलते, स्कार बोलते हैं। sky each dish. हाँ, बस, वेरी गुड प्रीति। अब बात ध्यान से सुनो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्क एंड डाउन? डॉन, सॉरी, डाउन कह रही बदक एंड डॉन। बदक एंड हंस। वो क्या होता है? वो क्या होता है बताओ? डस्क क्या होता है? जब आपकी शाम के बाद अंधेरा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? जब शाम आप खेलते हो, इधर उधर जाते हो, उसके बाद जब अंधेरा आने लगता है तो क्या कहते हैं उसको? डस्क। डस्क क्या कहते हैं? डस्क, डस्क, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। और डॉन किसे कहते हैं बेटा? जब बिल्कुल सुबह नहीं हो रही होती है, हल्की हल्की रोशनी होती है, हल्की हल्की रोशनी होती है ना, जब पूरा दिन नहीं निकला होता है, बिल्कुल हल्की सी नीले, कुछ काला कुछ नीला आसमान होता है, उसको कहते हैं डॉन। क्या कहते हैं? Dawn. तो रात्रि का समय, जब रात्रि आने लगती है और शाम जाने लगती है, और जब सुबह रात जाने लगती है और सुबह आने लगती है, once their bathe is done, तो सुबह और शाम जब आप नहा लेते हो, बच्चों के लिए कह रहे हैं, bath is done, they dip their wash cloths. What is wash cloth? छोटे छोटे कपड़ा नहीं होता जिससे मुंह हाथ पोंछते हैं, ठीक है, उससे वे पानी में डालकर वो क्या कर रहे हैं? ट्रैप स्मॉल फिश। स्मॉल फिश, ट्रैप का क्या मतलब हुआ? ट्रैप, ट्रैप,
पकड़ना, पकड़ना, वेरी पकड़ गुड। रहे, तो जाल छोटी से छोटी, उन फिश को पकड़ रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो वो छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। To their household tasks, the wives return, having used river sand to scour each dish. इसका मतलब है जो उनकी घर की लेडीज हैं, है ना, वो क्या करती है रिवर के पास जाकर बेटा, वो बर्तनों को मांजती है, बर्तन साफ करती है। और किससे साफ करती है, किससे साफ कर रही है वो बर्तन को? रिवर के वाटर से, रिवर से तो कर रही है, लेकिन उससे पहले रगड़ किससे रही है बर्तन? सैंड से, सैंड से, वेरी गुड। सैंड से अच्छे बर्तन साफ होते हैं, तो वो सैंड से लेके अच्छे से बर्तन मांज के उनको पानी में धो रहे हैं। तो आप देखो कितनी एक्टिविटीज हो रही है पानी के अंदर, पानी में बच्चे नहा भी रहे हैं, ठीक है। वहीं पे विलेज बैठ के जो है क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। जो घर की लेडीज हैं वो बर्तन भी मांज रही हैं, जो घर के आदमी हैं वो मछलियां पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि रिवर जो है ना, अपने अंदर पूरी लाइफ लेके चल रहा है। हम रिवर जो है उसके अंदर एक लाइफ है, जिंदगी है। हाँ, मैं लेफ्ट में हूँ, मेरे मोबाइल की चार्जिंग डाउन है। अच्छा नेहा, कोई बात नहीं, क्लास भी अब 2-3 मिनट की रह गई है बच्चे, कोई बात नहीं, बस हम ये कविता पूरी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ओके मैम। चल क्यों नहीं रहा, ये आगे नहीं बढ़ रही, आई थिंक वो इसको कैसे करूँ आगे, एक सेकंड। हाँ, अब यहाँ पर है, यहाँ राइट। अब यहाँ से पढ़ेंगे आदम शाह, आदम शेख। यस आप मैम। आप पढ़ो ये लाइंस। इन आषाढ़, कौन से मैम? वो इन जब मैं आषाढ़, लास्ट, यहाँ से यस मैम, इन आषाढ़ coals water the वाटर राइज, rich water rise the rivers in sweeping स्पेट स्पेट, stretch the spirit ground strodding नहीं, the the current grows strong, the current grows strong, बोलो आदम शेख। the chorus is strong. हाँ, फिर बोलो The air is air is juicy what with babbling sounds bubbling sound is the nudity as the nudity to red vitals adding torrent swirls along, swirl मतलब गोल गोल घूमना। तो इन आषाढ़, आषाढ़ क्या होता है बेटा, व्हाट इज आषाढ़, व्हाट इज आषाढ़? आषाढ़ महीना रहता है का नाम होता है। मानसून, एक ऋतु का नाम है। यस यस, ठीक है। तो जब मानसून आता है, जब बरसातों के दिन आते हैं, तो क्या इकट्ठे हो जाते हैं आसमान में, काले बादल, काले बादल, हाँ, काले काले बादल, बादल। तो अब जब बेटे बादल आ जाते हैं, तो फिर बादल कब क्या बन जाते हैं, नीचे आकर क्या बन के बरसते हैं? रिवर, पानी के बूंदे, रेन, पानी, रेन, पानी, रेन, ठीक है ना। अब जब रिवर में पानी गिरेगा तो रिवर को क्या होगा, रिवर का पानी बढ़ेगा, उसमें बहुत सारा पानी जम रिवर का जाएगा, लेवल ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देखो क्या है, समर्स में पानी नीचे चला गया और रेनी सीजन में पानी ऊपर आ गया, ठीक है। समर एंड मॉनसून, समर एंड मॉनसून,
ठीक है, समर river water goes down, in monsoon river water comes up. समझ गए, समझे ना? मैम तो यहाँ पे लिखा यस मैम the rivers in spate the current grows strong. जब रिवर जो है बेटा ऊपर उछलती है, जब ऊपर तक आ जाता है पानी, जब उसके अंदर तो बारिश का पानी आ गया, अब आप एक बाल्टी लो, उसके अंदर आप पानी डालो और थोड़ा पानी डालोगे तो ठीक है, अगर आप उसको भरते जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो करती है ना, उसके ऊपर से पानी बाल्टी में पानी बाहर पड़ेगा बाहर गिर जाएगा, राइट? तो जब पानी नदी में बढ़ता जा रहा है बेटा, और चल भी रहा है, आगे भी जा रहा है, तो कितनी उसके अंदर करंट है, कितना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? उसके अंदर कितना जोश है। रिवर तो अभी आप देखो, कितना आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इतनी बरसातें हुई हमारे देश में, इंडिया में, कि जगह जगह जो है बाढ़ आ गई है ना, पहाड़ टूट गए, घर बह गए, सुना कि नहीं सुना? इतनी न्यूज में था आजकल। तो यस मैम पानी तो बेटा उसको कोई नहीं रोक सकता, पानी तो जीवन है और पानी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, इट्स अनस्टॉपेबल। तो वो कहता है जब रिवर इज इन स्पेट मतलब जो भर गई ऊपर तक, तो करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग, जो उसकी बहाव है, वो जो उसका चलना है, वो बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज, ठीक है। द एयर इज राइफ विद बैबलिंग साउंड्स। अब जब पानी का बहाव तेज होता है तो पानी में जो बोले धीरे धीरे, पहले मरमरिंग की आवाज थी ना, पहले मरमर था ना, मरमरिंग आवाज, जैसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, अभी क्या आ गया, बैबलिंग। अभी क्या हो गया, बैबलिंग। सब लोग बोलेंगे पहले क्या था पानी की आवाज, समझ में क्या थी आवाज, मरमरिंग, बोलोगे बेटा? मरमरिंग मतलब धीरे धीरे बोलना। और अब क्या हो गया, बैबलिंग, जैसे जल्दी 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 बोल रही है। क्यों बोल रही है जल्दी जल्दी? क्योंकि पानी बढ़ गया, पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है। सो एज द मडी टॉरेंट swirls along, और फिर जो उसके अंदर मिट्टी है, जैसे वो आगे नदी बह रही है तो वो ऐसे swirl कर रही है, टॉरेंट swirling। आप देख रहे हो ये बच्चा है, जैसे इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, कैसे swirling, मतलब गोल गोल घूम के ऐसे करके वो मिट्टी को साथ लेती भी जा रही है, ठीक है। क्योंकि वो उसके अंदर इतनी ताकत हो गई है कि वो साइड में जो रिवर बैंक्स होते हैं ना, जो किनारे होते हैं रिवर के, नदी के, वहां से भी वो मिट्टी उखाड़ लेती है, ठीक है। मिट्टी जो नहीं देखी आपने, रिवर के किनारे पे होती है, नदी के किनारे में मिट्टी नहीं होती, यस मैम तो ये उसको भी उखाड़ के लेके जा रही है अपने साथ, इतना उसके अंदर ताकत आ गई है। द वुड्स देन ऑन शोर स्टर टू लाइफ अगेन। और वुड्स ऑन शोर, जो किनारे पे जो पेड़ थे जिनको कि पानी कम मिल रहा था, अब उनको पानी बहुत ज्यादा मिलने लगा है, क्योंकि पानी जो है अब ऊपर रिवर के ऊपर से होकर वो कहाँ जा रहा है, पेड़ों की जड़ों में, ठीक है। जो पानी जो रिवर की रिवर वाटर इज नाउ स्प्रेडिंग टू द ट्रीज, टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज। वो वहां पे रूट्स जो है उसकी जो जड़ें हैं वहां तक वो पानी पहुंच गया, और उससे पेड़ों को पानी मिल गया, मिला कि नहीं मिला? तो स्टर टू लाइफ, तो जो पेड़ सूख गए थे समर्स में धूप में झुलस कर, अब वो भी हरे भरे हो गए। आपने देखा होगा सड़क पे चलते हुए कि जब बरसात के दिन होते हैं तो आप जब आसपास देखते हो तो लगता है जैसे सब कुछ धुला धुला हो गया है, लगता है कि नहीं लगता है? नए नए पत्ते Yes, निकल रहे ma'am. हैं, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, कोमल कोमल एकदम ग्रीनरी सी हो जाती है ना। तो वो पेड़ जिनको कि जो बेचारे धूप में खड़े खड़े झुलस गए थे, अब उनको पानी मिला तो वो हरे भरे हो गए, उनको लाइफ मिल गई, जिंदगी मिल गई, ठीक है ना। द वुड्स सॉरी एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। और हमारी जो विलेज है, के जो विलेज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो इतने खुश हैं कि अब वो ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन का टाइम है। मतलब रेन आना, बरसातें आना इज लाइक अ सेलिब्रेशन टाइम, क्योंकि सबको नव जीवन मिल रहा है उस पानी से। क्या मिल रहा है बेटा? नया जीवन। सो लाइफ
तो रिवर क्या सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है लाइफ. रिवर सिंबलाइजेस लाइफ. इट रिन्यूज, हर चीज नई कर देता है. समझ में आ गया? आई होप आपको कविता पूरी समझ आ गई होगी बेटा. हमारा टाइम 8:30 से ऊपर हो गए, तो हम इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है बेटा? फिर मैं इसकी भी रिसोर्स मटेरियल भेज दूंगी. ठीक है? तब